हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी 01 में। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपकी होगी 8वीं क्लास रीजनिंग की। क्लास आपकी 8वीं क्लास होगी। इससे पहले हम 7 क्लास करा चुके हैं। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी तो वो क्लास आप जरूर देखें। चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम। इससे जितने क्वेश्चन बनते हैं सारी टाइप के हम क्वेश्चन कराएंगे। आपकी यूपी जो है आपका फॉरेस्ट गार्ड का, और यूपी पुलिस और आपका एसएससी जीडी, इन तीनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, खासकर यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए आपकी जो है ये क्लास शुरू की गई है। इसमें हम आपकी जो है 25 क्लास कराएंगे। इसमें आपकी सारी जो है रीजनिंग वो कंप्लीट करा देंगे हम। और आपकी जो है कंप्लीट हिंदी हमने कराई दी है, और कई कंप्लीट यूपी जी के वो अलग से करा रहे हैं। आपको बताइए, आपकी यूपी पुलिस में 45 से 55 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के ही पूछे जाने हैं। तो रीजनिंग में आपका जो स्कोर है वो पूरा का पूरा लेकर आए, इसीलिए हमने अलग से जो है क्लास चलाई है स्पेशली रीजनिंग के लिए। आप यदि 25 क्लास लगा लेते हैं, आप अपने पूरा का पूरा स्कोर करके आएंगे। तो बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। सभी लोग एक बार जो है क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को शेयर कर देंगे। आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा, बस आपको क्लास को एक बार लाइक करना है और शेयर करना है। उस वैन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के माध्यम संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। देखो, सर्जन, डॉक्टर, प्लम्बर। तो ये 3 दिए गए हैं, तो कौन सा एक ऐसा है जो इन तीनों का जो है पालन करता है। आइए इस चीज़ को समझते हैं। देखो, ये पालन कौन सा करेगा मैं आपको बता दूं। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा हमारा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। वो कैसे होगा वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो हमें भीतर गोला दिया गया है, ये कौन है, ये है सर्जन। और सर्जन कौन होते हैं, ये होते हैं डॉक्टर। तो बाहर का गोला हो गया हमारा डॉक्टर। डॉक्टर के अंतर्गत कौन आ रहा है, वो आ रहा है सर्जन। तो सर्जन कौन सा हो गया, अंदर का। और जो है प्लम्बर, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा हमारा। प्लम्बर का अलग काम होता है, डॉक्टर का अलग काम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से हम करते हैं। जितने टाइप बन सकते हैं सारी टाइप हम कराएंगे। देखो, वर्ग के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसके माध्य के संबंध दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ किया गया है। देखो, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये आपको बताना है कि ये किस ऑप्शन में बिल्कुल हमारा सही है। तो किस ऑप्शन में सही है ये आपको बताना है। देखो, ये हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, मनुष्य, पुरुष, और क्या हमारा लड़का। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, अब उस चीज़ को समझते हैं। देखो, लड़का सबसे अंदर वो लेंगे हम लड़का। लड़के के बाद लेंगे क्या हम, पुरुष। ये हो जाएगा पुरुष का, और फिर क्या हो जाएगा, मनुष्य। ठीक है। लड़का, लड़का क्या होता है, वो पुरुष ही तो होता है। जब पहले लड़का होता है फिर पुरुष, और क्या हो जाएगा, ये आ गया मनुष्य के अंतर्गत। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखो, दाल, काला चना, जड़, ये क्या है, ये तीनों एक अलग चीज़ है। देखो, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, ये भी तीनों अलग चीज़ हैं। तो इनका जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, तीनों का अलग अलग। रुपया, मुद्रा, चीन। देखो, रुपया और मुद्रा इस तरीके से आ जाएगा, चीन ऐसे आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा सही मैच खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। उम्मीद करूंगा चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। सभी बच्चे काफ़ी टाइम से कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास अभी गोल्डन चांस है। यूपी पुलिस, एसएससी जीडी दोनों का एग्ज़ाम एक साथ हैं। 18 फरवरी आपकी डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की, यूपी पुलिस की। तो जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें। जैसी तैयारी कर रहे हैं उससे और जो है उसमें ज़्यादा समय आप जो है उसमें और दीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो। निम्नलिखित में से वर्ग समुच्चय दिया गया है, वेन आरेख द्वारा बेहतर तरीके से चित्रित कीजिए। वही क्वेश्चन जो पीछे दिया गया था। देखो, ये दे दिया आपको, 4 ऑप्शन आपको दे दिए। इनमें से कौन सा है जो इसमें जो है मैच हमारा खाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा लड़कियां, बेटियां और विद्यार्थी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आइए इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं लड़कियां। लड़कियां हमारी इसमें आ जाएंगी, छोटा वाला हो जाएगा लड़कियों का, और बेटियां आ जाएंगी हमारी, ये हो जाएगा बड़ा वाला। देखो, लड़कियां लड़कियां क्या होती है, वो बेटियां ही तो होती है हमारी। और एक ऑप्शन जो है वो क्या है, विद्यार्थी। देखो, लड़कियां और बेटियां दोनों क्या हैं, वो विद्यार्थी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फूल, पत्तियां, बगीचा बिल्कुल अलग हो जाता, अलग तरीके से बनते। पक्षी, सरीसर, पशु ये भी बिल्कुल अलग से बनता। पुरुष, महिला, मनुष्य ये भी बिल्कुल अलग तरीके से बनता। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है जैसा हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट, देखो, इन क्वेश्चनों को समझने के लिए थोड़ा सा आपको जो है माइंड को अच्छे से जो है लगाना पड़ता है। ये नहीं कि आपने जो है इन चीज़ों को रट नहीं सकते, बस इस चीज़ों को आपको समझना है। जैसे ये दिया गया है हमें, ठीक है, ये हो गया हमारा, जैसे हमें दिया गया है ये क्या होगी, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये होगी हमारी क्या, ये होगी हमारी क्लास। क्लास किसके अंतर्गत आती है, वो आती है कॉलेज के।
स्कूल के क्लास स्कूल इस तरीके से ये बनते हैं। जो मतलब जिसके अंडर में आता है वो अंदर जाएगा और बाकी बाहर जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये चीज़ आपकी समझ में आई है। अभी भी कोई डाउट है, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कार वाहन पेट्रोल, कार वाहन पेट्रोल, तो कौन सा ऑप्शन है जो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होगा, ये आपको बतानी है। देखो कार वाहन पेट्रोल, यहाँ तक चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी, तो उम्मीद करूंगा इसका राइट आंसर जल्दी से लगाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो कार सबसे अंदर लेंगे हम, कार, कार होगी। कार क्या है, एक वाहन ही तो है, ये हो जाएगा वाहन और ये हो जाएगा क्या, पेट्रोल। अब चीज़ों को समझो, देखो कार, कार क्या है, एक वाहन है, तो वाहन बाहर आ गया, अंदर हो गई हमारी कार और ये हो जाएगा क्या, ये गोला हो जाएगा पेट्रोल का। पेट्रोल से क्या होता है, देखो कार भी चलती है और वाहन भी चलते हैं, तो ये गोला हमारा इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। नेक्स्ट, मनुष्य फेफड़े शरीर, देखो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या है, देखो बताओ। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बताइए, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। वो कैसे हो कैसे होगा, तो मैं आपको समझाता हूँ वो होगा कैसे। देखो अभी थोड़ी खांसी है, उसके बावजूद मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ। बस आपसे इतनी उम्मीद करूंगा मैं, क्लास को आप लाइक करेंगे और क्लास को जो है शेयर करेंगे। देखो सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बता रहा हूँ वैन आरक से कोई क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आप 2 से 3 बार देख लीजिए, आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और जो है इस क्वेश्चन से मैं सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। आइए समझते हैं। इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर सी। वो कैसे, देखो ये हो जाएगा मस्तिष्क फेफड़े शरीर। देखो शरीर क्या होता है, ये तो बड़ा गोला हो गया क्या हमारा, वो हो गया शरीर। शरीर के अंतर्गत क्या आता है, वो होता है हमारा क्या, मस्तिष्क हो गया, और ये हो गया क्या, हमारे फेफड़े। ये इस तरीके से होता है। देखो ये बड़ा गोला हो गया हमारा शरीर, ठीक है, शरीर के अंतर्गत आ गया। शरीर के अंतर्गत क्या है, शरीर, ये देखो ये हमारा सारा शरीर ही तो है, हाथ पैर उंगली बाल नाक कान फेफड़े मस्तिष्क, ये सारा क्या शरीर के अंतर्गत आते हैं। तो बड़ा गोला किसका, शरीर का हो गया, ये हो गया हमारा मस्तिष्क का, ये हो गया क्या, फेफड़े का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया इस तरीके से। आइए देखते हैं। देखो एक इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम कर लेते हैं। देखो निम्न वैन आरेख में पंचभुज नाविकों को दर्शाता है। पंचभुज, देखो ये क्या हो गया, पंचभुज है ना हमारा, 1 2 3 4 5, तो किसको, नाविक, नाविक लिख लेंगे हम, एन, एन को दर्शाता है। ठीक है, व्रत महिलाओं को दर्शाता है। व्रत, व्रत जो है हमारा वो किसको, महिलाओं को दर्शाता है। व्रत ये होगा, ये होगी हमारी क्या, महिलाएं। ठीक है, और अब आ गया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जो है वो अशिक्षितों को दर्शाता है। ये हो गया हमारा समचतुर्भुज, ये अशिक्षित, ए एस लिख लेंगे इसको, को दर्शाता है। दिए गए उस विशिष्ट वर्ग में लोगों की संख्या को दर्शाता है। ऐसे कितनी महिला नाविक हैं जो अशिक्षित नहीं है, जो अशिक्षित नहीं है, अशिक्षित नहीं है, तो ये हमें निकालनी है। तो हमें इसमें देखो दे रहा है कि जो अशिक्षित नहीं है, अशिक्षित हमें नहीं गिननी, हमें कौन सी देखनी है, हमें देखनी है महिला और नाविक। महिला और नाविक के अंतर्गत देखो ये हमारी महिला है और ये हमारी क्या, नाविक, और ये हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे अशिक्षित। तो ये कौन सा होगा राइट आंसर, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, महिला के और नाविक, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, वो आ रहा है 34। 34 हमें दिया हुआ है, वो है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर सी। यदि हमसे पूछता, देखो यदि हमसे पूछता कि महिला नाविक और अशिक्षित कौन है तीनों, तो वो क्या हो जाता, वो हो जाता 9, क्योंकि 9 जो है वो तीनों के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन हमसे पूछा है कि अशिक्षित नहीं है, ठीक है, अशिक्षित नहीं है, बाकी नाविक हैं और महिलाएं, तो कौन सा है, वो हो जाएगा हमारा 34, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग जो है क्लास को जाते जाते एक बार लाइक करेंगे और क्लास को जो है एक बार जो है शेयर करेंगे। धन्यवाद।